हेलो स्टूडेंट, फाइनेंस मंत्रा बाय डॉक्टर शिवांगी तिवारी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कैपिटल बजटिंग, जहां फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंटेड फैक्टर ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू, सारी चीज़ें समझी थी। आज हम सेकंड टेक्निक, जो कि मॉडर्न टेक्निक है हमारी कैपिटल बजटिंग की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम स्टडी करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक सारी इम्पॉर्टेंट है, मगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आपकी। बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। मान के चलिए आपकी जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपकी एक कंपनी है, क्लियर। आपने क्या किया, मार्केट से 20 लाख रुपीस प्रोक्योर किया, यानी 20 लाख रुपए आप कहाँ मार्केट से लेकर के आए हैं। और कोई भी मार्केट से क्यों लेकर के आएगा, पर्पज़ यही है, इन्वेस्ट करने के लिए, क्लियर। बच्चों, ये जो 20 लाख रुपीस आप लेके आए हैं, वो आप लेकर के आए हैं, मान लेते हैं 10% पे, यानी ये 10% क्या है, दिस 10% इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इस 20 लाख की जो कॉस्ट है वो क्या है, 10% है। पैसा क्यों लेके आए हैं, इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोजेक्ट ए है, क्लियर। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट ए की, आप ये पूरा 20 लाख इस प्रोजेक्ट ए में लगाने के लिए रेडी हैं, क्लियर। प्रोजेक्ट ए से अगर आप अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए 12%, तो क्या आप प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करेंगे? इस कंडीशन में क्या प्रोजेक्ट ए में जो आपके पास 20 लाख रुपीस है, पूरा का पूरा पैसा लगाएंगे? जाहिर सी बात है लगाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट थी हमारी कैपिटल की वो 10% थी और 2% तो हम बढ़ के ही अर्न कर रहे हैं, क्लियर। अगर बच्चों मैं कहती कि प्रोजेक्ट ए से आपको जो रिटर्न मिल रहा है, जो आप अर्न कर रहे हैं, वो है आपका 7%, क्या इस कंडीशन में आप अपना अमाउंट 20 लाख का इन्वेस्ट करते? नहीं करते इन्वेस्ट। आप क्यों नहीं करते? क्योंकि लॉस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 10% है और जो आप अर्न कर रहे हैं वो 7% है, आप नहीं करते। तो बच्चों, ये जो 7% है और ये जो 12% है, दिस 7% एंड 12% इज योर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये हमारा, क्लियर। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी से एक बात और समझ में आ रही है कि जब मैंने बोला 12% आप अर्न कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है आपके पास 12% अर्न करने की, तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे थे बच्चों, आप फटाफट एग्री थे, खुश थे कि हाँ भाई कर देते हैं, लगा देते हैं सारा पैसा। लेकिन वहीं जब मैंने बोला कि आप 7% पे आप अपना पैसा लगाइए, तो आप सभी पीछे हट गए। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो 20 लाख आपने मार्केट से उठाया है, उसकी कॉस्ट क्या है, 10%। अगर आप 7% अर्न करेंगे तो इन्हें 10% कहाँ से देंगे, क्लियर। हमें तो अर्न इतना करना है कि 10% तो हम रिटर्न ही करें, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न कर पाए, क्लियर बच्चों। तो ये है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। तो जो ये 12% है, 7% है, ये क्या है, आपका IRR है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इसका एक एक्सेप्टेंस रूल भी हम यहीं से ही समझ लेते हैं, क्या होगा। देखिए, दो टर्म्स थी, एक था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक था हमारा IRR। तो कहीं कुछ नहीं है, बस यहीं से हम निकालेंगे। इफ IRR, if your internal rate of return is greater than K, you have to accept the project। आप क्या करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अगर आपका IRR क्या होगा 12% होगा, K क्या है आपका 10% है। अगर ये IRR आपका किससे ज़्यादा है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इन सच अ कंडीशन यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, राइट। अगर यही आपका IRR लेस देन K है तब क्या करेंगे, 20 लाख लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। यू हैव टू रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट। आप उस कंडीशन में अपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए एक्सेप्टेंस रूल क्या है। अगर IRR ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं, और इज इक्वल टू K, you have to accept the project. If your internal rate of return is less than K is here cost of capital, then you have to reject the project. किसी भी कीमत पे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जहाँ से ये 20 लाख लाए हैं उन्हें भी तो वापस करना है 10%। जब कमाएंगे ही नहीं 10% तो वापस कहाँ से करेंगे? तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। थोड़ा सा हमें इसका एक्सेप्टेंस रूल समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया कि IRR और K के बीच में रिलेशन क्या है। देन बच्चों ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, दिस रेट इज नथिंग बट दिस इज अ डिस्काउंटेड रेट, और डिस्काउंट रेट एट विच योर NPV इज 0। ये वो रेट है, NPV इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, डिस्काउंट रेट एट विच NPV of your project oblique investment is 0। एक ऐसा रेट जिसपे NPV क्या हो, हमारी 0 हो, तब क्या है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि उस प्रोजेक्ट का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है और हमें वहाँ क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। पॉजिटिव बच्चों हम इसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट से आपको अच्छा गेन मिलने के चांसेस हैं फ्यूचर में। हम इसे ये भी कह सकते हैं हमारा जो IRR है, डिफरेंस आपका एक्सपेक्टेड present value of all expected cash inflow minus initial investment। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कब आपका 0 होगा, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तब आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उसी स्टेज पे आपका जो IRR है वो क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों इसमें हमें कुछ चीज़ों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारा, इज द डिस्काउंट रेट एट विच NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 0। एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहाँ पे हमारे जो NPV है इन्वेस्टमेंट की वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो रेट क्या रेट होगा जहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी NPV क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वही रेट हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर बच्चों? तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या होंगे आपके कैलकुलेट करने के। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट 2 NPV ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको 2 NPV कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट 2 NPV ऑफ योर प्रोजेक्ट, 2 डिफरेंट NPV, यानी हमें 2 NPV कैलकुलेट करनी है, एक हमारी पॉजिटिव हो, एक हमारी नेगेटिव हो।
यानी एक हमारी पॉजिटिव एनपीवी की वैल्यू हमारे पास हो, एक हमारे पास नेगेटिव एनपीवी की वैल्यू हो। पहला स्टेप हमारा ये होगा, वी हैव टू कैलकुलेट 2 एनपीवी ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट। क्लियर? सेकेंड, वी हैव टू यूज हिट एंड ट्रायल अप्रोच। हमें हिट एंड ट्रायल या फिर एरर एंड ट्रायल अप्रोच का यूज़ करेंगे ताकि हम उस पर्टिकुलर रेट तक पहुंच पाएँ कि भाई ऐसा क्या रेट होने वाला है जहां पे एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वही रेट हमारा क्या होने वाला है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होने वाला है। तो क्या है, आपको आईआरआर के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करना होगा ताकि यू नो a rate at which your NPV of an investment is 0। यानी ये डिस्काउंट रेट आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से पता चल जाएगा, वही आपका क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। यानी कि जो आप एक्चुअल रिटर्न उस प्रोजेक्ट पे अर्न कर रहे होंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल लेंगे। यहाँ एक कन्फ्यूज़न आती है कि जो लोअर रेट है, हायर रेट है, ये किस तरीके से करना है। तो एक टर्म आपने सुनी होगी कि हमें इंटरपोलेट करना है, वी हैव टू इंटरपोलेट। क्या? पॉजिटिव एनपीवी आपके पास होगी, नेगेटिव एनपीवी आपके पास होगी। क्लियर? आपको पता करना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवी की मदद से आपको किस रेट को सेलेक्ट करना है कि आपकी जो एनपीवी है वो क्या हो, 0 हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेट। अब हम ऐसा कैसे करेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, एनपीवी के कंडीशन में मैंने आपको बोला था आपको 2 एनपीवी को कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट 2 एनपीवी ऑफ योर प्रोजेक्ट। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों इस बात को। आपको 2 एनपीवी 2 बार निकालना है अपने किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वैल्यू कुछ भी आए। मान लीजिए अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर आपकी एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आती है जो आपने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करी है, आप क्या करेंगे, यूज हायर रेट। आप बड़ा रेट यूज करेंगे ताकि आपकी एनपीवी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अगर आपका फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड एनपीवी नेगेटिव है, बहुत ध्यान से, अगर फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड एनपीवी आपका क्या है, नेगेटिव है, इस कंडीशन में यूज लोअर रेट। क्या यूज करेंगे, लोअर रेट करेंगे, यू विल गेट पॉजिटिव एनपीवी। क्लियर? आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव एनपीवी मिल जाएगा। जब आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 एनपीवी मिल जाएंगे, आप आसानी से इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे एंड यू विल गेट अ रेट एट विच एनपीवी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज 0। आपको आराम से मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर देख लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट की जो कैलकुलेटेड एनपीवी है फर्स्ट टाइम की, क्या है, पॉजिटिव है, क्या करेंगे आप, हायर रेट यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव है, क्या करेंगे, लोअर रेट यूज़ करेंगे। जब आप हायर रेट यूज़ करेंगे पॉजिटिव एनपीवी के केस में, तब यू विल गेट योर नेगेटिव एनपीवी की वैल्यू। जब आपके पास नेगेटिव एनपीवी इवेल्युएट होके आ रही है, उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, लोअर रेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव एनपीवी। जैसे ही आपको 2 एनपीवी मिलेंगी, 2 एनपीवी की वैल्यू मिलेगी, 1 पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, क्या करेंगे आप, इमीडिएटली यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। आपको वो रेट मिल जाएगा, यू विल गेट दैट डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 0।
क्लियर बच्चों? तो आइए अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि हमें और आसानी हो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या, इसका कनेक्शन हमारा IRR से किस तरीके का है। बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बोर्ड पे है, कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,50,000 विच इज द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। एक इन प्रोजेक्ट है जिस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं 1,50,000 और जिसके एनुअल कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर 60,000, फोर्थ ईयर 40,000 एंड फिफ्थ ईयर 20,000 आपका गिवन है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉलम आएगा वो आपका क्या आएगा, ईयर का, सेकंड आपका आएगा कैश इनफ्लो, थर्ड वन इज डिस्काउंटिंग फैक्टर, फोर्थ वन इज द प्रेजेंट वैल्यू, ताकि आपको पता चले कि जो ये इनफ्लोज होने वाले हैं हमें जो फ्यूचर में मिल रहे हैं इसकी आज की वैल्यू क्या है, हमें ये पता करना है। तो बच्चों हमने NPV में भी ये सारी चीज़ें सीखी थी, वही सेम चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो आपको अगर याद हो तो सबसे पहले ईयर 0 में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी आज के दिन हम क्या खर्चा कर रहे हैं। आज के दिन हम बच्चों क्या खर्चा कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का आज के दिन हम खर्चा कर रहे हैं, 1,50,000। क्लियर? देन फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो आपका क्या है, 30,000, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 40,000 एंड इन फिफ्थ ईयर इट्स 20,000। बच्चों डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, हमारा डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, ये डिस्काउंट रेट क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको एक टर्म बोली थी इंटरपोलेट, जिसे हम हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। हम कोई भी रेट ले सकते हैं, हम हायर रेट ले सकते हैं, हम लोअर रेट ले सकते हैं, मगर शर्त ये है हमारी कि हमें 2 बार कैलकुलेट करना होगा। आपको अगर याद हो कि ये आपका प्रोजेक्ट था, आपको इस प्रोजेक्ट की NPV कैलकुलेट करनी है। अगर NPV नेगेटिव है तब आपको लोअर रेट लेना है, आपकी NPV क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड NPV जो आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे अगर वो पॉजिटिव आएगी, आपको हायर रेट सेलेक्ट करना है सेकंड टाइम में। देन आपकी जो NPV होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें हमारे प्रोजेक्ट की 2 NPV कैलकुलेट करनी है। अगर नेगेटिव आती है, क्लियर, अगर पहली कंडीशन में नेगेटिव आई तो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, नेगेटिव से मुझे पॉजिटिव में जाना है, 2 NPVs आई नीड, राइट। देन मैं क्या करूँगी, मैं अपनी पॉजिटिव NPV को अगेन कंपेयर करूँगी किससे, लोअर रेट से, ठीक है, नेगेटिव NPV को बच्चों, ना कि पॉजिटिव NPV को। मैं क्या करूँगी, अगर मेरी नेगेटिव NPV आ रही है तो मैं अपनी नेगेटिव NPV को लोअर रेट से कंपेयर करूँगी सो दैट आई विल गेट पॉजिटिव NPV, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम की कैलकुलेटेड NPV मेरी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तब मैं हायर रेट अप्लाई करूँगी ताकि मुझे जो सेकेंड NPV है वो नेगेटिव आ पाए। यानी मुझे 2 NPVs तो चाहिए ही चाहिए अपने फॉर्मूला को पुट करने के लिए। और फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्या था, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये था हमारा फॉर्मूला अगर हमें 2 NPV मिल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट एज्यूम करके चलते हैं 10%। बच्चों हिट एंड ट्रायल है, आप 12% भी ले सकते हैं, 15% भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा जो डिस्काउंटिंग रेट है या डिस्काउंटेड फैक्टर है वो क्या है,
10% है। ईयर 0 हमारा आज का दिन होता है। अगर हम आज के दिन में डिस्काउंटेड फैक्टर 10 लेके चलें तो ये क्या होगा, हमारा 1 ही होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। आज के दिन हम क्या, कुछ तो इनफ्लो होगा नहीं, आउटफ्लो हो रहा है, यानी आज हमारा क्या है, 1 है। तो PV 150 इंटू 1 क्या रहेगा हमारा, 1,50,000। हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यानी ये हमारा क्या है, कैश आउटफ्लो है हमारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 30,000। तो आपके लिए मैं बता दूं, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, 1 + r⁴n। आपको अगर ये याद हो पॉइंट तो हमारा कॉन्सेप्ट था, राइट। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 हम करेंगे, ताकि हमें उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्लियर। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। तो इसे आप देखिए, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, इट्स 0.909, राइट बच्चों। बस फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या है, 0.909। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में आगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इक्वल टू प्रेस करना है। सेकेंड ईयर के लिए हमें मिल जाएगा 0.826, देन अगेन इक्वल टू प्रेस करना है, थर्ड ईयर की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू प्रेस करना है, फोर्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू प्रेस करना है, फिफ्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो हम इसे लिख लेते हैं एक बार सभी सारी वैल्यूज़ को। तो हम क्या कर रहे थे, फिर से बताऊंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 हमारी वैल्यू है 0.909, देन अगेन इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 0.826, अगेन इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.751, अगेन इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.683, अगेन इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.620। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें प्रेजेंट वैल्यू के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कैश इनफ्लो इनटू DF, कैश इनफ्लो इनटू DF सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए भी 60,000 इंटू 0.751, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 इंटू 0.683, फिफ्थ ईयर के लिए 20,000 इंटू 0.620। तो इसे कर लेते हैं हम एक बार, 30,000 इंटू 0.909 हमारी वैल्यू आएगी 27,270। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो बच्चों क्या करेंगे हम, कैलकुलेट हमने यहाँ पे वैल्यूज़ कर दी हैं। आप देखिए, जब 30,000 को मल्टीप्लाई किया गया 0.909 से, वी विल गेट 27,270, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, we will get 33,040, 60,000 multiply with 0.751, we will get 45,060, 40,000 multiply with 0.683, the value is 27,320. Similarly, 20,000 multiply with 0.621, the value is 12,420. हम इन पाँचों कैश इनफ्लो का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। हमें मिल जाएगा 1,45,090। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी को हमने मल्टीप्लाई किया
और फिर हमने हमारे जो कैश इनफ्लोस थे इनका टोटल कर दिया, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, तो वैल्यू आई 1,45,090। क्लियर। हम क्या करेंगे, हमारे IRR के लिए अगर हमें याद हो तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम इसे कवर करते हुए आए हैं। तो इनफ्लो हमने कैलकुलेट किया है 1,45,090, जिसे हम डिडक्ट कर देंगे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में 4890, जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या, 4890, 4,890 हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। बच्चों मैंने आपको बोला था हमें हमारे प्रोजेक्ट की 2 NPV कैलकुलेट करनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी हम इंटरपोलेट कर पाएंगे और इस फॉर्मूले को रन कर पाएंगे। क्लियर। तो देखिए वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। तो वापस से हम उस चार्ट पे चलेंगे और ये जो चार्ट है आप सभी अपनी नोटबुक में बना लीजिए, आपके काम आएगा। हमारी जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी वो क्या थी बच्चों, नेगेटिव थी। अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो वी हैव टू चूज़ अ लोअर रेट। अब हमें सेकेंड टाइम NPV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मगर ये जो रेट होगा ये क्या होगा, हमारा लोअर रेट होगा। क्लियर। तो अभी हमने 10% लिया था, लोअर रेट हम 8% मान लेते हैं। अब हम 8% पे कैलकुलेट करके देखते हैं। बच्चों यहाँ आप 7% भी ले सकते हैं, 6% भी ले सकते हैं, ये एक हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट है, आपकी मर्जी। लेकिन हमें ऐसा रेट लेना है जो आसपास का हो, बहुत दूर का डिस्टेंस ना हो बहुत ज़्यादा, हमें ऐसा रेट लेना है जो बहुत नज़दीक का हो। क्लियर। तो हमें 10% से जो क्लियर नज़र आ रहा है वो क्या है, थोड़ा सा पास है हमारा 8%। तो अब हम उसी तरीके से 8% पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और जो वैल्यूज़ आएगी हमारी, पहले हम इसे कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 इक्वल टू 5 टाइम्स इक्वल टू यू विल गेट योर DF एट 8%। सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। आपको सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने कैश इनफ्लो से। इसके बाद जो आएगा, अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तब तो बहुत अच्छा, अगर फिर से नेगेटिव आता है तो हम दूसरा लोअर रेट लेके वापस से अप्लाई करेंगे। ठीक है। हमें NPV लोअर रेट पे भी मिल गया है, हमें NPV हायर रेट पे भी मिल गया है, हमें NPV पॉजिटिव मिल गया है, हमें NPV की वैल्यू नेगेटिव भी मिल गई है। यानी अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला था, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट माइनस लोअर रेट। क्लियर। तो देखिए बच्चों, लोअर रेट हमारा क्या है, एक हमारे पास रेट है 10%, एक हमारे पास रेट क्या है 8%। तो लोअर क्या है दोनों में, 8 है, तो 8 आ गया आपका। अब आपको बताना है NPV की वैल्यू लोअर रेट पे क्या है। तो बच्चों NPV की वैल्यू लोअर रेट पे आपकी क्या है, 2610। तो आप 2610 यहाँ पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2610 प्लस, अब आप बोलेंगे ये प्लस कहाँ से आ गया। तो बच्चों देखिए, हमें चाहिए NPV की वैल्यू एट हायर रेट। NPV की वैल्यू हायर रेट यानी 10% हमारा हायर रेट है। NPV की वैल्यू हायर रेट पे क्या है, 4890। ये नेगेटिव की है यानी माइनस की है, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है। तो 2610 NPV की वैल्यू लोअर रेट प्लस NPV की वैल्यू हायर रेट पे क्या है 4890, हम यहाँ पुट कर देंगे। देन हायर रेट माइनस लोअर रेट, क्वेश्चन में हमारा हायर रेट हमने क्या यूज़ किया है 10, लोअर रेट क्या यूज़ किया है 8।
दोनों का आप डिफरेंस पहले निकाल लीजिए जो कि 2 हो जाएगा। इसके बाद आप एड ऑन कर दीजिए 26104890 को, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 7500 आएगा। आप 2610 को डिवाइड कर दीजिए 7500 से, आपका डेसिमल में वैल्यू आएगी 0.348। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, वैल्यू आएगी 0.696। इसके बाद आप 8 में से जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका जो निकल के रेट आएगा वो 8.696% निकल के आएगा। यानी कि ये वो रेट है जिस पे आपकी जो वैल्यू है आपके प्रोजेक्ट की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी यही आपके प्रोजेक्ट का IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए हमने किस तरीके से सारी वैल्यूज़ को पुट किया है, किस तरीके से कैलकुलेट किया है। यानी कि ये जो 8.696% हमारा निकल के आया है, यही हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, वो रेट है जहाँ पे NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। यानी 8.696 इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर प्रोजेक्ट। आई होप आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हमने जो ये क्वेश्चन किया है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझा, इसका मीनिंग समझा, स्टेप्स क्या हैं इसे कैलकुलेट करने के, IRR का जो एक्सेप्टेंस रूल है वो क्या है। अगर हमारा IRR ग्रेटर देन K है, इट मीन्स कि क्या है, यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर IRR लेस देन K है, आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, ये इसका रूल है। स्टेप्स क्या होंगे, आपको 2 NPV कैलकुलेट करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपकी नेगेटिव NPV आती है तब आप क्या करेंगे, लोअर वैल्यू यूज़ करेंगे और आपको पॉजिटिव NPV मिल जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड NPV पॉजिटिव है, आप हायर वैल्यू यूज़ करेंगे, यू विल गेट नेगेटिव NPV। इसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। IRR जनरली हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच से इवेल्युएट करते हैं और इस तरीके की टर्म को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेट करना कहते हैं। इसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि रेट हम क्या ले सकते हैं, यानी बेस्ट पॉसिबल रेट, यही हमारा क्या होगा, IRR होगा। एक बार फिर से IRR और कुछ नहीं, वो डिस्काउंट रेट है जहां आपके NPV ऑफ प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी हमें ऐसा रेट पता करना है जहां हमारे NPV की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, वही हमारा क्या है, IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड टेक्निक ऑफ योर कैपिटल बजटिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कहाँ कमी रह गई है, हम उसे इम्प्रूव